हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज है संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जहां पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के बारे में दोबारा से बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 30 मार्च 2026 से लेकर 5 अप्रैल 2026 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर हम इन टोटल 90 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 90 क्वेश्चंस मतलब ये पूरे हफ्ते के 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं हमारे, यानी कि अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन रहेगा, जहाँ पर आपको पहले खुद आंसर गेस करना होगा। 2 सेकेंड का पॉज लेना है हर क्वेश्चन के आने के बाद, और फिर पहले आप खुद आंसर गेस करिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, ठीक है। फिर जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो आपको लास्ट में बताना है कि आउट ऑफ 90 आपने कितना स्कोर किया है। अदरवाइज़ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी रेगुलर क्लासेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं किसी रीज़न से, तो उनके लिए ये एक क्रक्स वीडियो रहेगा, जिसमें वो इस वीडियो को देखकर और पूरे हफ्ते का एक कंप्लीट निचोड़ ले सकते हैं कि पूरे हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी धमाकेदार क्लास शुरू कर लेते हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में हमारे नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो गए हैं मिस्टर वीर विक्रम यादव। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुन लिया है? तो इस साल यानी 2025 के लिए पैरा आर्चर ऑफ द ईयर बन गई हैं शीतल देवी। किसने चूज़ किया है? वर्ल्ड आर्चरी ने। शीतल देवी कहाँ को बिलोंग करती हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर की को बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का 12वां राज्य बन गया है? तो 12th स्टेट कौन सा है इंडिया का जिसने MOU साइन किया है फॉर द रिफॉर्म्स अंडर जल जीवन मिशन 2.0? ये राज्य है डी ऑप्शन मेघालय। ओके। नेक्स्ट है, किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ कर दिया है? ये दुनिया की पहली फ्राइट बुलेट ट्रेन है जो कि 275 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से रन करेगी, और यहाँ पर इसका अनावरण किया है जापान देश ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, 1861 से चली आ रही 165 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो अभी तक 1861 से लगातार यहाँ पर जो सिग्नेचर हुआ करता था वो किसका था? तो अब तक यहाँ पर ट्रेजरी सचिव और अमेरिकी कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होते थे, लेकिन फाइनली यहाँ पर अब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर्स रहेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है उत्तर प्रदेश के जेवर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड यहाँ पर दिया गया है हार्दिक सिंह और नवनीत कौर को, ठीक है। हार्दिक सिंह को मेंस कैटेगरी में और नवनीत कौर को वुमेन्स कैटेगरी में। कहाँ पर? हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2025 के इवेंट पर। तो 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 के ये कुछ अन्य मुख्य पुरस्कार हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया जफर इकबाल को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दिया गया बिचू देवी खारीबाम को, जो कि मणिपुर को बिलोंग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का अवार्ड मिला है संजय को। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर साबित हुए सुमित वाल्मीकि, जो हरियाणा से हैं। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड प्लेयर का अवार्ड दिया गया सुखजीत सिंह को, जो कि पंजाब राज्य को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2026 में किस देश में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? सिंपली आपको बस यहाँ पर पता होना चाहिए कि इस साल जो 52nd G7 समिट है ये कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है फ्रांस देश में, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पुलिस बल को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दे दी है? तो प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड दिया गया है उड़ीसा की पुलिस फोर्स को। किसके द्वारा? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सिस नाउ द्वारा जारी इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में भारत का क्या स्थान है? तो इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 को रिलीज़ किया है एक्सिस नाउ ने, और इसमें इंडिया की रैंक क्या है उन कंट्रीज़ में जहां पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स देखे गए हैं।
तो इस मामले में इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सिस नाउ के अनुसार भारत में 2025 में इंटरनेट बंद होने की 65 घटनाएं दर्ज की गई, जो 2017 के बाद से सबसे कम संख्या है। भारत जितने भी डेमोक्रेटिक आपकी कंट्रीज़ हैं उनके बीच इंटरनेट शटडाउन के मामले में अभी भी पहले स्थान पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को सिर्फ देखेंगे तो इंडिया फर्स्ट पर है, ओवरऑल देखेंगे तो इंडिया सेकंड पर है। ठीक है, म्यांमार 95 शटडाउन के साथ में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर 52 देशों में कुल 313 शटडाउन दर्ज किए गए। तो म्यांमार फर्स्ट पोजिशन पर है और यहाँ पर इंडिया सेकेंड पोजिशन पर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे, जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जहाँ पर जाकर आप हमारे इस कॉम्बो DCA कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगी। 15 क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ पर टेस्ट देते हैं और 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? ये इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर है, इसको अप्रैल 2026 में लॉन्च किया जाएगा अमरावती में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च कर दिया है? तो आर्टेमिस 2 मिशन यहाँ पर है US की स्पेस एजेंसी नासा का, जिसके अंतर्गत ये एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं मून पर 53 सालों के बाद। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में कि इसमें जो इकलौती फीमेल हैं उनका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। 1972 में ये अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन होगा। इस मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का इस्तेमाल किया गया और इसके क्रू कैप्सूल को ओरियन नाम दिया गया है। आर्टेमिस 2 मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट में 3 पुरुष और 1 महिला हैं। इनका नाम आपको कमेंट में बताना है कि इनका नाम क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन बन रही हैं जो कि मून को ट्रैवल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश के एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने वाला विधेयक पारित कर दिया है? तो लोकसभा ने बिल पास किया है जिसके बाद अब आंध्र प्रदेश की इकलौती और परमानेंट कैपिटल बन रही है अमरावती। सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार किस लक्षित तारीख तक भारत से नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने की समय सीमा तय की है? तो यहाँ पर अब एक डेडलाइन तैयार की गई है नक्सलिज्म को इंडिया से कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए, और ये डेडलाइन हमारी है 31 मार्च 2026। बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की लेखिका को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 के लिए कौन सी हमारी इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पद्मा विश्वनाथन को। ओके, तो पद्मा विश्वनाथन को ब्राज़ील की लेखिका एना पाउला माया के उपन्यास ऑन अर्थ एज इट इज़ बीनीथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए यह स्थान दिया गया। नेक्स्ट है, अर्थ आवर दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो अर्थ आवर डे 2026 हमने इस साल सेलिब्रेट किया है 28 मार्च को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि हर साल हम 28 मार्च को सेलिब्रेट नहीं करते ये दिन, बल्कि अर्थ आवर दिवस विश्व स्तर पर मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तो इस साल ये डे कब हुआ था? 28 मार्च को, इसलिए हमने इस दिन अर्थ आवर डे सेलिब्रेट किया है। हमारी थीम थी इस साल के लिए प्रकृति के लिए अब तक का सबसे बड़ा घंटा, यानी द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ। अगला है, मार्च 2026 में नेपाल देश के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली है?
तो नेपाल देश के लिए 47th और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बालेंद्र शाह। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू कर दिया है? तो खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। सी ऑप्शन, ठीक है। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मॉडर्नाइज बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत करके ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये इंडिया का पहला ओपन सोर्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स डेटाबेस है काम ब्रेन, और इसको लॉन्च कर दिया गया है बेंगलुरु सिटी में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में किसे महिला कैटेगरी के इवेंट्स में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यहाँ पर ट्रांसजेंडर महिलाओं को बैन किया है कि वो अब वुमेन्स कैटेगरी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। ओके, नेक्स्ट 28 मार्च 2026 को IPL का कौन सा संस्करण शुरू हो गया है? तो ये हमारा 19वां संस्करण है 2026 में, जो कि हाल ही में स्टार्ट हो चुका है। अगला है IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? IIED फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में टॉप मोस्ट पोजीशन एक्वायर की है आइसलैंड देश ने। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने IED खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित कर दिया, और ये सूचकांक ये अनुमान लगाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के विभिन्न परिदृश्यों 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तहत खाद्य सुरक्षा में कैसे बदलाव आएगा। ठीक है, वैश्विक औसत स्कोर कितना है? 6.74। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश थे आइसलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बेल्जियम। भारत का खाद्य सुरक्षा स्तर वैश्विक औसत से भी काफ़ी नीचे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और केंद्र या फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किस संस्था ने गृह सुगम पोर्टल को लॉन्च किया है? गृह सुगम पोर्टल को लॉन्च किया है नेशनल हाउसिंग बैंक ने। पर्पस क्या है? डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है? तो फाइनली यूनाइटेड किंगडम ने डिसाइड किया है कि अब बच्चे इनके यहाँ पर स्क्रीन नहीं यूज़ कर सकते, वो सारे बच्चे जो 2 साल से कम उम्र के होते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का एक समूह है, और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। ठीक है, ये 4 देश आते हैं यूनाइटेड किंगडम्स में। अगला है, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक या फिर संस्मरण के लिए US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीत लिया है? तो US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता है अरुंधति रॉय ने अपनी किताब मदर मैरी कम्स टू मी के लिए। इन्होंने ये किताब 2025 में लिखी थी। इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इनकी माँ के साथ इनके कैसे रिलेशंस हैं, और फाइनली इसी किताब के लिए इनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर मिला है 2026 का। ठीक है, अगला है, मेक इन इंडिया पहल के तहत किस कंपनी ने मार्च 2026 में भारतीय सेना को 2000 प्रहार लाइट मशीन गन का पहला बैच सौंप दिया है? तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर डी ऑप्शन यानी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने पहला बैच डिलीवर किया इंडियन आर्मी को 2000 प्रहार लाइट मशीन गन्स का। ठीक है, अगला है, IPL इतिहास में रन चेज में 4000 रन पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? फर्स्ट क्रिकेटर कौन है IPL हिस्ट्री में जिन्होंने 4000 रन कंप्लीट करे हैं वाइल चेजिंग अ टारगेट? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, विराट कोहली। नेक्स्ट है, अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरब लीग के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं मिस्टर नबील फ़ाहमी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नबील फ़ाहमी मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री हैं। अरब लीग की यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1945 को। इसका मुख्यालय मिस्र के काहिरा में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 91वें नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया हाल ही में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI अधिनियम 1934 द्वारा और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 91। ठीक है, नेक्स्ट है, 23 से लेकर 29 मार्च 2026 तक प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर 15वां पक्षकार सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है?
तो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, और ये कब से कब तक होगा? 23 से लेके 29 मार्च तक। कहाँ पर होगा? ब्राज़ील के कैंपो ग्रांडे में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर यह 15वां पक्षकार सम्मेलन था। ब्राज़ील ने पहली बार इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। इस इवेंट के लिए हमारा विषय था जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति से जुड़ना, यानी कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ब्राज़ील के कैंपो ग्रांडे में ये इवेंट हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है सम्राट संप्रति म्यूजियम एट श्री महावीर जैन आराधना केंद्र। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा कर लिया है? तो सनशाइन डबल यहाँ पर कंप्लीट करा है जानिक सिनर ने। इन्होंने मेन सिंगल्स टाइटल हाल ही में क्योंकि जीता है 2026 के मियामी ओपन में। जानिक सिनर कौन से देश के लिए खेलते हैं? ये इटली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 2026 के मियामी ओपन में पुरुषों का एकल खिताब इटली के टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने जीता। महिला एकल में विजेता थी बेलारूस की प्लेयर आरियाना सबलेंका। क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशंस लीड करता है, और इसमें इकलौती सिटी जो इंक्लूड हुई है इंडिया की तरफ से वो है केरला का वर्काला शहर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हमने सेलिब्रेट किया है 2 अप्रैल को, और इस साल के लिए हमारी थीम है ऑटिज्म और मानवता हर जीवन का मूल्य है, यानी कि ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के नेता चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो हाल ही में निधन हो गया है चंद्रिका प्रसाद संतोखी का, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सुरिनाम देश के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भाव सागर केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाव सागर सेंटर ये इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी बन गया है फॉर डीप सी फौना, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो केरला के कोची शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बन गया है? तो टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है दुनिया की जिन्होंने इशू किया इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस अंडर द नागोया प्रोटोकॉल? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत। ठीक है, भारत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो ये इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है इंडिगो, और इसके लिए नए सीईओ बन गए हैं मिस्टर विलियम वॉल्श। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इंडिया एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2026 रिलीज हो गई है। इसके हिसाब से इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसमें कौन सा स्टेट है जो लीड कर रहा है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2026 का 33वां संस्करण जारी किया। शीर्ष 3 राज्य देखेंगे तो राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, ये शीर्ष 3 राज्य हैं इस मामले में। राजस्थान का अकेले कंट्रीब्यूशन कितना है? 23.70%। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित दिशा कार्यक्रम में न्याय सेतु एआई चैटबॉट और इसके आधिकारिक शुभंकर दिशिका का अनावरण किसने किया है? तो न्याय सेतु एआई चैटबॉट और इसका ऑफिशियल मैस्कट दिशिका को यहाँ पर अनवील किया है सीपी राधाकृष्णन ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही अर्जुन राम मेघवाल ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों ने मिलके इस मैस्कट को अनवील किया है एट द दिशा प्रोग्राम, जो कि विज्ञान भवन में कंडक्ट हुआ नई दिल्ली में। अगला है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंट किया गया नंदामुरी बालकृष्णा को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का वायुरक्षण प्रणाली खरीद के लिए किस देश की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, रशिया। ठीक है, तो रशिया की कंपनी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 445 करोड़ रुपए की लागत का, और इसके अंतर्गत हम तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम इनसे परचेज करेंगे।
अगला है मार्च 2026 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने कैंपस में। नेक्स्ट है मार्च 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 20 साल तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो नीतीश कुमार जो हैं ये बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और हाल ही में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है 20 साल सर्व करने के बाद। नेक्स्ट है मार्च 2026 में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो ये फर्स्ट एडिशन था ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग का, जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको सक्सेसफुल तरीके से ऑर्गेनाइज किया है? तो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। इस इवेंट के लिए थीम है हमारी लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 शुरू कर दी है? तो इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी की शुरुआत की है राजस्थान की सरकार ने, जिससे कि राज्य में इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क, रेल, पुल परियोजनाओं के लिए कौन सा एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है? तो नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने मिलकर लॉन्च किया है प्रिज्म SG पोर्टल को। किस लिए? रोड, रेल, ब्रिज प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है प्रिज्म SG का? पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेजेस मैनेजमेंट स्टील गिर्डर्स। ठीक है, ये पोर्टल एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे उन जटिल तकनीकी स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उन पुलों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं जहां राजमार्ग और रेलवे लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट है मार्च 2026 में देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट का सफल ऑसिलेशन ट्रायल कहां पर पूरा हो गया है? तो ये कंट्री की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन सेट है और इसका सक्सेसफुल ऑसिलेशन ट्रायल कंप्लीट हुआ है जिंद टू सोनीपत खंड पर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है अदानी पोर्ट्स ने आपात स्थितियों के लिए भारत का पहला परिचालन पोर्ट ऑफ रेफ्यूज किन बंदरगाहों पर स्थापित किया है? तो ये इंडिया का पहला ऑपरेशनल पोर्ट ऑफ रेफ्यूज है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। अदानी पोर्ट ने इसको इस्टेब्लिश किया है 2 जगहों पर, ओडिशा के गोपालपुर में और महाराष्ट्र के दिघी में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50 है मार्च 2026 में भारतीय नौसेना के किस सेलिंग ट्रेनिंग शिप ने फ्रांस में आयोजित प्रतिष्ठित एस्केल आज सेते मैरीटाइम फेस्टिवल में भाग लिया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन INS सुदर्शनी। ये जो हमारी शिप है ये गई थी पार्टिसिपेट करने इस फेस्टिवल में जो कि हुआ था फ्रांस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस से ऑनर किया गया है जुपल्ली कृष्ण राव को। कहाँ पर? एट द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित शहर में गांव, कल्चर, कन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली नामक पुस्तक को किसने लिखा है? पेंगुइन इंडिया ने इसको पब्लिश किया है और शहर में गांव नाम की किताब यहाँ पर लिखी है डॉक्टर एकता चौहान ने। नेक्स्ट है दिल्ली के द्वारका में ओमैक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में पिंक स्टैंड का नाम किस भारतीय महिला क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? ये है हमारी हरमनप्रीत कौर। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो इंडोनेशिया ने हाल ही में ये डिसीजन लिया है कि अब इनके यहाँ पर 16 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन है और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन बन चुका है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में भारतीय नौसेना ने आयोन्स समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किस स्थान पर किया है? तो इंडियन नेवी ने सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट किया IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज IMEX TTX। कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोची शहर में। इस अभ्यास में बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, कीनिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया और तिमोर लेस्ते के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला विधायकों के विधायी कामकाज और हस्तक्षेपों को ट्रैक करने के लिए भारत का पहला सार्वजनिक डिजिटल डेटाबेस प्लेटफॉर्म MLAtrack.com किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो MLAtrack.com इंडिया का पहला पब्लिक डिजिटल डेटाबेस प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू MLAs का लेजिस्लेटिव वर्क और इंटरवेंशंस चेकआउट किया जाएगा और इसको हाल ही में लॉन्च कर दिया है केरला की गवर्नमेंट ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में एक दशक के बाद किस स्थान पर जंप स्टार्ट तकनीक का उपयोग करके लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एक स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात के कच्छ में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अमेरिकी मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर
हाल ही में बन चुके हैं? सी ऑप्शन रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अमेरिकन मेजर लीग क्रिकेट को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत यहाँ पर टोटल 1338 रेलवे स्टेशन का टारगेट रखा गया है। उन्हें रिजुवनेट और मॉडर्नाइज किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेलवे देश भर के 1338 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है, जिसमें दिल्ली के 13 प्रमुख रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई थी 2022 और 23 में। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? अगेन आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि G7 के लिए इस साल कौन सा देश होस्ट है, तो ये देश है फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में गए थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेट करने। नेक्स्ट है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में भारत के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं? तो ये कौन से हमारे प्लेयर हैं? ये हैं प्रमोद भगत, जिन्होंने यहाँ पर 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल्स जीते हैं स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, मार्च 2026 में IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये है सुनील नारायण। ठीक है, ये फर्स्ट ओवरसीज प्लेयर बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने अपने सेलेस्ट मिशन के तहत निम्न पृथ्वी कक्षा नेविगेशन तकनीक का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रह लॉन्च कर दिए हैं? तो ये लॉन्च किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। और यहाँ पर थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यूजीलैंड से रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट के जरिए अपने सेलेस्ट मिशन के शुरुआती 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये मिशन निम्न पृथ्वी कक्षा आधारित नेविगेशन तकनीकों का परीक्षण करने के लिए है, जो यूरोप के मौजूदा गैलीलियो और एग्नोस सिस्टम को और अधिक मजबूत और सटीक बनाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैन सेमिकॉन की आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है केन सेमिकॉन का आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी गुजरात के सानंद में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस शिपबिल्डर कंपनी ने भारतीय नौसेना को एक ही दिन में 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दूनागिरी, अग्रय और संशोधक सौंपे हैं? ये है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। इन्होंने एक ही दिन में ये 3 अलग अलग तरीके की हमारी इंडिजिनस वॉरशिप्स इंडियन नेवी को सौंपी हैं। ठीक है, INS दूनागिरी आपका स्टेल्थ फ्रिगेट है, INS अग्रय एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, संशोधक आपका एक तरह का सर्वे वेसल है। अगला है, किस राज्य की विधानसभा ने गिग श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक 2026 यहाँ पर पारित कर दिया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने समुद्री और उभयचर क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए द्वीप शक्ति त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो द्वीप शक्ति ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। इंडिया ने कंडक्ट किया है, किस लिए? ताकि हमारी जो मैरीटाइम और एम्फीबियस कैपेबिलिटीज़ हैं वो इन्हांस हो सकें। नेक्स्ट है, 27 से लेकर 29 मार्च 2026 तक प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये फर्स्ट एडिशन था वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस का और ये इवेंट हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में 27 से लेकर 29 मार्च तक। अगला है, यमहा म्यूजिक इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? तो यमहा म्यूजिक इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सिंगर AR रहमान को। अगला है, किस सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने अरब सागर में स्थित अपने दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस के मुद्रीकरण की शुरुआत कर दी है? ये कौन सी कंपनी है? ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने PM-E ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए मिलने वाली सब्सिडी की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है और अब डेडलाइन हो गई है नई 31 जुलाई 2026। तो PM-E ड्राइव स्कीम की जो नई डेडलाइन है वो है 31 जुलाई 2026। इसके अंतर्गत जो भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हैं उनको सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है, भारत की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? तो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन यहाँ पर कौन साबित हुई हैं? ये हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी ने भारत के किन प्रख्यात साहित्यकारों को अपनी सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप महात्तर सदस्यता प्रदान कर दी है? तो हमारे कौन से साहित्यकार हैं जिनको साहित्य अकादमी ने कन्फर किया अपना हाईएस्ट ऑनर, जिसको हम कहते हैं साहित्य अकादमी फेलोशिप? पहली हैं डॉक्टर प्रतिभा राय, ये ओडिया लेखिका हैं। दूसरी हैं लक्ष्मी खिलानी, ये सिंधी कथाकार हैं। तीसरे हैं अफसद समद, ये उर्दू लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त तीनों। ठीक है, इन तीनों लोगों को ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया है।
नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो 2026 के लिए जापानीज ग्रैंड प्रिक्स के लिए विनर कौन है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन किमी एंटोनेली। ठीक है, अगला है भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन कर दिया है? तो टाइड्स ऑफ टाइम ये किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 9 पहाड़ी राज्यों में ढांचागत और वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के तहत किस योजना की शुरुआत की है? इसके लिए पहाड़ों का गौरव नाम की स्कीम को लॉन्च किया गया है, प्राइड ऑफ हिल्स। ठीक है, इस पहल के तहत 9 पहाड़ी राज्यों के लिए कुल 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लाभार्थी राज्य इसमें कौन से हैं? तो इस योजना से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और मिजोरम जैसे राज्य जो हैं वो लाभान्वित होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा शेयर किसको मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2027 तक इसकी डेडलाइन अब नई हो गई है और इसको ओरिजिनली स्टार्ट किया गया था 2019 में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पीएम कुसुम योजना के कुछ फैक्ट्स देखेंगे तो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। योजना की शुरुआत हुई थी 2019 में और इसकी नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट है किस संस्थान ने बीमा क्षेत्र के लिए 1 अप्रैल 2026 से भारतीय लेखा मानक पर नया वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनिवार्य कर दिया है? तो ये है IRDAI, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने किस राज्य के काली टाइगर रिजर्व में नाइक्टीबैट्रिकस काली नामक नई प्रजाति की नाइट फ्रॉग की खोज कर ली है? तो ये हमें नई स्पेशीज नाइट फ्रॉग की मिली है कहाँ से? आंसर हो जाएगा कर्नाटका के काली टाइगर रिजर्व से। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा, जिसने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया है? तो इंडिया का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में था 38,424 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो फर्स्ट वुमेन म्युनिसिपल कमिश्नर बीएमसी में अपॉइंट हो गई हैं अश्विनी भेड़े, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में लोकसभा में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा एक विधेयक पारित किया है? इस विधेयक का नाम है जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026। इसके अंतर्गत जो माइनर ऑफेंसेज हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा। अगला है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 1 अप्रैल 2026 से लखपति बिटिया योजना की शुरुआत कर दी है? तो लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है दिल्ली की सरकार ने। इन्होंने पुरानी जो इनकी लाडली योजना थी इसको रिप्लेस किया है लखपति बिटिया योजना के साथ। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए हमारे नए चेयरमैन और एमडी बन गए हैं मिस्टर बुरा वंशी रामा मोहन, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने विषैले सांपों की पहचान करने के लिए ICP नामक निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है? ICP नाम का ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया है कोस्टा रिका ने। किस लिए? वेनमस स्नेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का उत्सव मनाने के लिए प्रसिद्ध माधवपुर घेड़ मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये फेमस माधवपुर घेड़ मेला है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात के पोरबंदर में। इसके थ्रू हम सेलिब्रेट करते हैं वेडिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मणी। अगला है जापानी दवा कंपनी टाकेडा द्वारा विकसित किस डेंगू वैक्सीन को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से भारत में उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है? इस वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा। ठीक है, ये एक डेंगू वैक्सीन है जिसको जापान ने विकसित किया था। हाल ही में ये इंडिया में भी अप्रूव कर दिया गया है। तो भारत में टाकेडा द्वारा विकसित टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन टैग 003 या क्यूडेंगा को 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ये उन लोगों पर भी असरदार रहेगा जिन्हें पहले डेंगू हो चुका। ये चारों डेंगू वायरस सीरोटाइप के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है किस बैंक ने 79 आउट ऑफ 100 के स्कोर के साथ S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2025 में भारतीय बैंकों में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? ये है आपका येस बैंक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला के पहले पोत यार्ड 1280 का क्या नाम रखा गया, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है? इसका नाम रखा गया है INS शाची। ठीक है, ये पहली वेसल है इन द सीरीज ऑफ 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स।
नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने अपने दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ में समझौता कर लिया है? तो स्टारलिंक इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करी है मेघालय राज्य ने, ताकि वो अपने रिमोट एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 90 करंट अफेयर्स, मतलब ये पूरे हफ्ते के 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और अगर आप वीकली करंट अफेयर्स कहीं पर भी मॉक टेस्ट देंगे इसका, तो आप देखेंगे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं वीडियो में से रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें, ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। ये सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में से होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन से राज्य जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का 12वां राज्य बन चुका है? दूसरा प्रश्न है, अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और तीसरा प्रश्न है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 1 अप्रैल 2026 से लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन वीडियो थी, तो वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट पेस पर रखते हैं रिवीजन के पर्पज़ से। लेकिन अगर आपको लगता है कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा ही फास्ट थी, आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके हमेशा स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। यहाँ पर हम आपको कॉम्बो DCA में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एड फ्री वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। ओके।